सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं जो आकाशीय बिजली होती है, लाइटनिंग। ठीक है, इसका और कुंडलनी का क्या संबंध है कि अवेकनिंग जब कुंडलनी होती है या आप जब सेल्फ नॉलेज रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हो तो इसका क्या इम्पैक्ट है, इस लाइट स्काई की लाइटनिंग से आपका क्या संबंध है। देखो, जब भी तुम अवेकन हो रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर अवेकनिंग इट मीन्स आप जो है ना लाइट बन रहे हो। यू आर बिकमिंग द लाइट पार्ट। You are not normal, you are the light. You are being transformed to light. Are you getting my point? आप लाइट बन रहे हो, और जब आप लाइट बन रहे हो तो लाइट जब ऊपर कड़केगी करोड़ों किलोवाट की, ठीक है, तो उस लाइट से आप पे इम्पेक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसको समझने के लिए कुछ है, समझो जैसे कि पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था, बिजली कड़कती जैसे सामान्य आदमी होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डरते भी नहीं हैं। लेकिन अगर अब बिजली कड़कती है पिछले 4-5 साल से, 3-4 साल से, ठीक है, तो मैं ज़्यादा डरता हूँ। मैं तो उससे झूठ नहीं कहूँगा, मैं डरता हूँ। तुम कहोगे ये क्या मतलब है, देयर इज़ अ इफ़ेक्ट। पॉइंट इज़, क्योंकि वो तुम्हें खींचेगा। ठीक है, वो जो आकाश की लाइट है ना, वो जब तुम्हारी आँख से उसको देखोगे तुम, खाली उसका जब रिफ्लेक्शन ही पड़ रहा है तो देयर इज़ एन इम्पैक्ट, तो उसे देखने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ फियर इनसाइड यू। जब तुम अपनी आँखों से उस बिजली को आँखों से डायरेक्टली देखना तो दूर की बात है, जब उसका चमक भी पड़ेगा, दूर से रिफ्लेक्शन भी कहीं से आ रहा होगा, तो यू विल बी स्कैर्ड, आप डर जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अवेकनिंग। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैं इसको महसूस करता हूँ, इसको ऑब्जर्व करता हूँ। कल लखनऊ में कम से कम 2 घंटे बिजली कड़की और इतनी ज़्यादा बिजली गिरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो कल्पना करिए आप इस चीज़ की कि कैसा इम्पैक्ट होता है। तो मतलब इट वाज क्वाइट, मतलब काफ़ी मतलब डेंजरस कह सकते हो, ख़तरनाक टाइप का अनुभव था। तो जानते हैं क्या है, क्योंकि आँखें जो हैं आपका, जब आप मतलब आप एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हो, तो जब आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, तो आपकी खुद लाइट बन रहे हो तुम। तो लाइट का इम्पैक्ट, लाइट से आप देखते हो तो लाइट हम कहाँ से, आंखों से देख रहे हैं ना। तो वो जब चमकती है तो उससे तुम्हें एक अपना एक रिलेशनशिप बनता है। वैसे कहा गया कि क्रिया को कभी भी लाइटनिंग, बिजली कड़कते समय क्रिया को नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो बिजली कड़कते समय उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज अब इसका दूसरा कारण जानते हो क्या है, बिकॉज यू आर नाउ अ मोर ऑफ अ कंडक्टर। अब आप जो बिजली आपके अंदर चलती है न्यूरॉन्स में, आप जानते हो सोडियम पोटेशियम के अपना एक्सचेंज से एक आई थिंक कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत छोटा सा करंट जनरेट करता है ये। ठीक है, 0.8, आई होप इट वाज, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। तो वो जो करंट बह रहा है ना, वो करंट बॉडी के सरफेस पे बहता है, इसीलिए कई बार तुम ऐसे उंगलियों को जोड़ोगे तो चट 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 की आवाज़ तुम्हारे आने लगेगी, या कहीं किसी कंडक्टर से लोहे को छुओगे, किसी मेटल को छुओगे तो चट चट उसमें तो लगेगा कि ये करंट जैसा क्यों लग रहा है। सो द पॉइंट इज, जो लोग अवेकनिंग की प्रोसेस पे चल रहे हैं, जो अवेकनिंग की प्रोसेस में हैं, उनको ये चीज़ समझ में आती है। और वो चीज़ एकदम समझ में नहीं आती। पहले आदमी घबराता है हमेशा, ये क्या हो गया, बिकॉज आपके अंदर कोई भी किसी भी चेंज को लेकर के आप बहुत सेंसिटिव होते हो। दूसरी चीज़ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि न्यूरॉन्स में हाइपर एक्टिविटी रहती है। ठीक है, एनर्जी की, मतलब जो कंडक्टिविटी की, ठीक है, जो बिजली आपके शरीर में चल रही है वो शायद बढ़ जाती है, या कुछ ऐसा होता है कुंडलनी का इम्पैक्ट। तो इसलिए जो आँखों से भी जो लाइट आती जाती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उस लाइटनिंग से थोड़ा सा फियर रहता है, इट डेवलप्स फियर। जब आकाश में बिजली कड़केगी तो आपको बहुत घबराहट होगी। इवन कुंडलनी में ओवरऑल भी अगर आप अवेकनिंग की प्रोसेस में जा रहे हैं, तो जब आप एक साधक ही हैं तो आप घबराएंगे, क्योंकि बिकॉज जितने भी फियर्स अंदर है वो निकलेंगे, तो आप घबराएंगे। वो फियर किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है। तो इसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं। द पॉइंट इज, यू सिंपली सेट इनसाइड योर होम। अगर आप एक साधक ज़्यादा हो और बिजली में ज़्यादा मत निकलें। ठीक है, यही मेरी आपको एडवाइस रहेगी। थैंक यू।